इन्होंने कहा हमारा कनेक्शन है मुगलों से, हमारी रिश्तेदारी है। तो भाई अगर रिश्तेदारी है तो उनकी अच्छाई भी तुम्हारी और उनकी बुराई भी तुम्हारी। पहले तो दोनों स्वीकार करनी पड़ेंगी ना। क्या रिश्तेदारी बताए पहले मालूम करो। तुम्हारी रिश्तेदारी तो कहीं और से मालूम ये होती। कौन जाहिल बोला? बोला भाई थोड़ा ये भाई सुशांत भाई कर लो। ये कौन? आइए देखते हैं बताएगा। मैं जो कह रहा हूं सर, वो मतलब जिसने बायोग्राफी लिख रही है औरंगजेब की और उसके खुद के व्यक्ति ने लिखी है, क्या उसकी इतनी हैसियत हो सकती है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़वाए, बुत तोड़वाए, उसने ये आदेश दिया, वो औरंगजेब के सामने लिख दे और उसको औरंगजेब छोड़ दे? ये कैसा बायोग्राफर था? रिजवान भाई। अच्छा सुशांत भाई, ये तो जो अभी साहिल भाई ने बोला इसमें कोई दोराहे नहीं है। अब आप चाहे जितनी भी डायलॉग बाजी कर लें कि वो आदमी मुसलमान नहीं होता, हम उसे मुसलमान नहीं मानते, ये तो बड़ा आसान तरीका है हम लोगों के पास। किसी को भी डिबेट में बैठ के बोल दिया हम उसे मुसलमान नहीं मानते। मुसलमान तो यजीद को भी मुसलमान नहीं मानते, जबकि इतिहास गवाह है वो मुसलमान था। ठीक, अब आप तुर्की की सोफिया मस्जिद को ले लीजिए। हिस्टोरिकल फैक्ट है कि वो चर्च था, दुनिया जानती है वो चर्च था, उसको जबरदस्ती मस्जिद बनाया गया। अतातुर्क ने आके उसको म्यूजियम बना दिया क्योंकि वो मॉडरेट आदमी था। अभी 5 साल पहले फिर से उसको मस्जिद बना दिया गया। अफगानिस्तान में बहमिनिया मूर्तियों का उदाहरण ले लीजिए, और दूर ना जाइए अपने कश्मीर का उदाहरण ले लीजिए। तो 1400 साल में ऐसे बहुत से वाक़ये मिलते हैं जहां पे मुसलमानों ने दूसरे मजहब की इबादत गाहों को नुकसान पहुंचाया है। इसमें कोई आर्गुमेंट का स्कोप नहीं है कि वो हमारा, इन्होंने कहा हमारा कनेक्शन है मुगलों से, हमारी रिश्तेदारी है। तो भाई अगर रिश्तेदारी है तो उनकी अच्छाई भी तुम्हारी और उनकी बुराई भी तुम्हारी। पहले तो तुम्हें तो दोनों स्वीकार करनी पड़ेंगी ना। क्या रिश्तेदारी बताए पहले मालूम करो। तुम्हारी रिश्तेदारी तो कहीं और से मालूम ये होती। कौन जाहिल बोला? अपना ये कौन बोला भाई? थोड़ा ये भाई सुशांत भाई कर लो। ये कौन जाहिल बोला? ये कौन जाहिल? कोई किसी को जाहिल ना बोले, जाहिल ना बोले कोई किसी को। कादरी साहब थोड़ा सा रुक जाइए। रिजवान भाई अपनी बात कहें फिर आप जाहिल को मिर्चा लगी। कौन बोला कि किस जाहिल को मिर्चा लगी? तू मुर्तद बदमाश किस्म का इंसान है, तू मुर्तद है, मुर्तद। खादियानियों का चमचा है, खादियानी। क्या ज्यादा सच बोल दिया? पर इस्लाम के खिलाफ क्या ज्यादा सच बोल दिया? क्या ज्यादा सच बोल दिया? खादियानी, खादियानी क्या ज्यादा सच बोल दिया? है ये भाई, ए भाई ये किसको मिर्चा लगी भाई? ए भाई ये कौन है भाई? ईमान वाला है बेईमान के सामने। क्या अच्छा देखिए, मैं एक बात पूछूं। मूर्तियां नहीं तोड़ी गई क्या? कश्मीर में मंदिर नहीं तोड़े गए क्या? सोफिया मस्जिद है? कैसा मुसलमान है तू बेशरम जाहिल? क्या सोफिया मस्जिद है या ईसाई घर है या चर्च है? इसको कंट्रोल में लीजिए। एक नंबर का जलील इंसान है ये, एक नंबर का जलील है इन्हें। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज पर्सनल ना हो। दो कौड़ी का है इन्हें, प्लीज। मुसलमानों के खिलाफ बोलने के लिए पैसा लेता है इन्हें, खादिया दिया इन्हें। सोफिया इसको कंट्रोल कराओ। नहीं, एक मिनट कादरी साहब, मैं आपको भी रोक रहा हूँ। रिजवान भाई मैं आपको भी रोक रहा हूँ। दोनों 1 मिनट रुक जाइए प्लीज। मैं 1 मिनट रुक जाइए, पर्सनल कमेंट्स मत कीजिए। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जो धर्म का था उसका नहीं हुआ तो दूसरों का क्या होगा? नहीं 1 मिनट कादरी साहब, आप भी कंट्रोल करें। रिजवान भाई मैं आपको भी कह रहा हूँ, प्लीज कंट्रोल कीजिए। अब हम लोग डिबेट जो चल रही है वो मुद्दे पे रहेगी, पर्सनल होगी फिर इधर उधर रह जाएगी। कादरी साहब मैं एक बात पूछूं, नहीं कादरी साहब मैं एक बात पूछूं कि आपने साहिल को कह दिया कि ये इस्लाम से खामोश बिठाइए आप। नहीं 1 मिनट रिजवान भाई 1 सेकंड रुकिए। कादरी साहब मुझे एक बात बताइए, आपने साहिल को कह दिया कि ये इस्लाम से निकाला हुआ, जबकि आप खुद कह रहे हो जो साहिल ने कहा वो गलत नहीं कहा।
आप जब बैठते हैं डिबेट में, सुनिए मेरा सवाल सुनिए, आप जब डिबेट में बैठते हैं आप रिजवान भाई को कहते हैं कि ये आदमी मुसलमानों के साथ नहीं है, लेकिन जब मैं आपसे पूछता हूं कि इस्लाम की सीख के मुताबिक न चलने वाला, दूसरों के मंदिर और बुत तोड़ने वाला औरंगजेब कैसे मुसलमान है, आप उसको मुसलमान मानेंगे, लेकिन साहिल और रिजवान को मुसलमान नहीं मानेंगे क्योंकि वो मुसलमानों से प्रश्न पूछ रहा है। क्यों? सुनिए सुशांत, सुनिए, साहिल ने अपनी जबान से इस बात का इतराफ किया कि उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, खत्म होगी बात। अब रहा सवाल ये दूसरा, तो ये तो खादियानी है साहब, ये मुसलमान नहीं है। ये खादियानी क्या होता है सर? मुझे नहीं पता शब्द इसका मतलब। ये खारिज इस्लाम है, इनका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, ये किसी के एजेंट है जो इस्लाम को बदनाम करने के लिए, खिलाफ बोलने के लिए पैसा लेकर के काम करते हैं। अब ये खादियानी है ये। नहीं, अब मुझे नहीं पता। साहिल भाई अपनी बात कहिए। आप लखनऊ में तहकीक करवा लीजिए आप। रिजवान भाई जब बोलते हैं तो मुल्ला को फट जाता है, अच्छे अच्छों को फट जाती है तो जो बोलते हैं, और बहुत मज़ा आता है सुनने में। इसलिए मैं ज़्यादातर उन्हीं की वीडियो के रिएक्शन देना और वीडियो बनाना पसंद करता हूँ। आई होप आपको भी रिजवान भाई की वीडियोस पसंद आती होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं ऐसे वीडियो दोबारा लाने वाला हूँ, और अच्छी वीडियोस, ऐसी कॉमेडी वाली अच्छी वीडियोस में लाऊंगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।